बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक, एनएलपी लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। सबसे पहले तो अगर आप सबको अपनी साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए, लाइफ कोचिंग के लिए मुझसे बात करनी है, अपने थेरेपी सेशंस बुक कराने हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि मेरे यूट्यूब की वीडियोस के नीचे भी दिया गया होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी दिया गया है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना इशू बता सकते हैं और आपको अपनी तमाम डिटेल्स थेरेपी सेशंस की मिल जाएंगी। अपना बुकिंग करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और हम आपके सेशंस शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि बहुत मैजिकल थिंकिंग रखते हैं और उनकी जिंदगी उनकी मैजिकल थिंकिंग की वजह से बर्बाद हो चुकी होती है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैजिकल थिंकिंग का नाम मुझे यकीन है कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैजिकल थिंकिंग होती क्या है? अब मैंने सारी चीजें, क्योंकि मैं लैपटॉप में लिख के रखती हूँ, बहुत लंबी गुफ्तगू होती है और बीच में बात करना भी हम मैं कोई पॉइंट्स मिस ना कर दूं या कोई ऐसी जरूरी बात, अहम बात ना भूल जाऊं, इसलिए मैं लैपटॉप पे लिख के रखती हूँ। तो जब मैं उधर देखूं तो आप समझ जाए कि मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैजिकल थिंकिंग क्या होती है? देखिए, मैजिकल थिंकिंग शुरू होती है हमारे माशरे की कुछ आदतों से। सही है, जैसे कि बात करते करते टच वुड कर देना कि मैं लकड़ी पे हाथ लगा लूंगा तो कोई बुराई नहीं आएगी या कोई नजर हसद नहीं लगेगी। फिर कोई ऐसा कपड़ा या कोई ऐसी रिंग या कोई ऐसी चीज पहन लेना जिससे आप लक को अटैच कर देते हैं, यानी कि लकी, बस वो मेरे लिए लकी है। या मैं जब भी ये कपड़ा, ये कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि वो ये भी कहते हैं कि जब मैं ये अंडर गारमेंट पहनता हूँ तो मेरी जो है वो लॉटरी निकल जाती है, मेरी जिंदगी बदल जाती है। फिर उसके बाद मेक अ विश ऑन कैंडल। ठीक है, मतलब बर्थडे की कैंडल पे अगर आप विश मांगेंगे कोई या दुआ मांगेंगे तो वो कबूल हो जाएगी। इस तरीके की बेवकूफाना चीजें हमारे माशरे में जो एक फैलाई हुई हैं और जिनको बड़े फख्र के साथ किया जाता है, ये जो है वो मैजिकल थिंकिंग क्रिएट करती हैं और इनकी वजह से बहुत नुकसान भी पैदा होता है। उसके बाद ये जो सुपरस्टिशियस किस्म की टेल्स होती हैं, जैसे इवन सिंड्रेला की जो पूरी टेल है, मतलब पूरी कहानी है सिंड्रेला की जो है, रपंजल की जो है कि एक चुड़ैल रहती थी और वो बच्चे को ले गई किसी ऊपर टावर में और उस बच्चे के इतने बड़े बाल थे कि बच्चे के बाल पकड़ के वो चुड़ैल ऊपर जाती थी और एक दिन उस बच्चे के माँ बाप को वो मिल गई। मतलब ये चुड़ैल और ये भूत और ये इस किस्म की बातें बच्चों से करना, सिंड्रेला के बारे में बोलना कि एकदम से वहां जो है वो सवारी भी मिल गई सिंड्रेला को और एकदम से वहां जूते भी आ गए, एकदम से परी आई तो वो कपड़े भी ले आई। तो ये सारी जो है ना, बचपन से आप सोचें कि ये बच्चे के जहन में कैसे मैजिकल थिंकिंग क्रिएट कर रही है और आगे जाके बच्चे के जहन पे क्या असर हो सकता है, वो कितना सुपरस्टिशियस हो सकता है। इन सारी चीजों की हमारी दीन में भी कोई अहमियत नहीं है या दीन में भी हमारी कहीं कोई जगह नहीं है। और आप ये देखें कि पता है, मैं पिछले दिनों कोई एक दुरूद शरीफ है, मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो लड़के खड़े होके पढ़ रहे हैं, टर्किश कोई लड़के हैं। वो मुझे दुरूद बहुत प्यारा और बहुत मीठा लगता है और वो मैं आंखें बंद करके सुनती हूँ, कानों में हेडफोन्स लगा के। तो मैं वो सुन रही थी और मैंने उसे याद करने की कोशिश भी की। तो नीचे यूट्यूब की वीडियोस के उसमें कमेंट्स में लिखा हुआ था कि मेरा बच्चा ये दुरूद पढ़ के सुन के सोता है। ठीक है, उसको बोलना भी नहीं आता तो वो ये सुन के सोता है, वो ये सुन के खाना खाता है और अगर मैं ये ना लगाऊं तो वो बोलता है शल्ली व शल्लम, शल्ली व शल्लम। तो मैं इतना हैरान और मैं इतना शर्मिंदा हुई, मुझे वो सारे वक्त याद आ गए, क्योंकि देखिए इंसान खुद भी जिंदगी में गलतियां करता है। मुझे वो सारे वक्त याद आ गए जब मैं ज़ारा और अली को मैंने बड़ा ही जो है वो यू नो कार्टून्स और भीम और अजीब किस्म के कार्टून्स और ये सारे, पेप्पा पिग एक कार्टून आया हुआ है, वो मेरी माँ ने बड़ी जूतियां लगा लगा के इन दोनों को बंद करवाया कि तुम लोग सुअर की शक्लें जो है वो टीवी पे जिस घर में चल रही है उस घर में कितनी मनूसियत होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका दीन से ताल्लुक है, ठीक है, मगर जिन चीजों का दीन से ताल्लुक नहीं है वो हम कैसे अपने बच्चों की जिंदगी में ले आए हैं। अगर वही कहानियां हम, छोटी छोटी कहानियां हम पैगंबरों की कहानियां बताना
शुरू हो जाए, या वही लोरियां जो हम लोग वैसे अजीब अजीब ऊटपटांग किस्म की लोरियां सुनाते हैं बच्चों को, वो कोई छोटा प्यारा मीठा सा दुरूद सुनाना शुरू हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे के ज़हन के ऊपर क्या तासीर होगी, और वो बच्चा क्या निकलेगा। उसको तमाम, जैसे बच्चों को लोरियां याद होती हैं, उनको तमाम दुरूद शरीफ छोटे छोटे याद होंगे या आयतें याद होंगी, तो क्या बच्चा निकलेगा वो जो बचपन से ही उन दुरूदों की तासीर सुन रहा है, दुरूद की तासीर सोते हुए जाती होगी बच्चे के जहन पे। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने सोची हुई नहीं थी, ये फिलबदी टॉपिक से आई हैं। तो अच्छा, काली बिल्ली रास्ता नाप लेगी, रास्ता अगर सामने आ गई तो कुछ खराब हो जाएगा, और हम लेटे हुए हैं तो ऊपर से तुम गुजरोगी तो कद छोटा रह जाएगा, और ये तमाम इस किस्म की जो बातें हैं जिनकी दीन में कोई हैसियत नहीं है या कोई बात नहीं है, वो जो है वो बहुत ही आगे जाके हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मैजिकल थिंकिंग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इससे हमें ओसीडी भी हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हर चीज को बहुत ज्यादा माइन्यूट तरीके से असेस करना कि ये हुआ तो वो क्यों हुआ, वो घर पे आई थी तो घर पे लड़ाई हो गई, अच्छा जी चलो वो बेचारा जो मेहमान आया था रहमतें नेमतें लेके, वो भी उसके दिल में भी आपके लिए जो है, आपके दिल में उसके लिए भी जो है वो एक बदमजगी आ गई, बोझ पैदा हो गया, नफरत पैदा हो गई। तो ये चीजें जो हैं वो क्रिएट करती हैं बुराइयां आपकी जिंदगी में, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। हम यकीन करें कि एक क्लाइंट मेरे पास आई अपनी थेरेपीज करवाने के लिए, जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो एक खातून आई, तो उनका ये कहना था कि जब से उनकी भाभी घर पे आई है तो उनसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। वाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर मैंने अपने मुर्शिद से, मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से ये इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब ये सारी चीजें जो होती है ना, कभी कभी हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज इतनी रेज कर देते हैं कि हम उस नेगेटिविटी को पहले ही कैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी इतनी रेज हो जाए, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग या हमारी इबादत इतनी ज्यादा हो, हमारा विर्द इतना ज्यादा हो, हमारा जिक्र इतना ज्यादा हो, हमारा कुरान नमाज इतना ज्यादा हो, तो हमें वो सारी चीजें इफेक्ट ही नहीं करेंगी। तो वो सारे लोग जिनको हर दूसरे दिन ये शक पड़ जाता है कि आज इसने जादू कर दिया है, कल उसने नजर, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो दिन में 36 दफा नजरें उतारते हैं। और मैं कहती हूँ कि एडा तो सोना या एडी तो सोनी। तो ये भी जो है वो आसपास के लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है, आपके रिश्तों को बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है कि आपके साथ 4 लोग बैठे हैं और आप बार बार अपनी नजरें उतार रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि या तो यूर थिंकिंग टू हाई ऑफ योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट व्हेन यू आर अलोन। ठीक है, ये चीजें सबके सामने करने वाली नहीं होती। दूसरी बात ये कि क्या मेरी वजह से ये इतनी नजरें उतारी जा रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत बारीकियां आपको देखनी होती हैं जब आप रिश्तों के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, बहुत ज्यादा हम वरी करने लग जाते हैं, स्पेंडिंग टू मच टाइम वरिंग ना, मतलब आप सोचते ही रहते हैं लोगों के ऊपर इल्जाम, लोगों के ऊपर बातें, आप सोचते ही रहते, शिजोफ्रेनिया हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा इस तरह की बातें सोचने लग जाते हैं ना, फिर हम इल्यूजन में रहने लग जाते हैं, फिर हम इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, और इमेजिनरी वर्ल्ड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो शिजोफ्रेनिया भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि और और पता है एक और चीज भी होती है कि हम लोग एक्शन से ज्यादा, बस मैंने अपने वो वाली हरकत कर दी है, मतलब कि मैंने घर से निकलने से पहले मैंने टचवुड कर दी है, तो अब तो मेरा कोई बाल भीगा नहीं कर सकता, और मैं उस चक्कर में वो इंसान मेहनत ही नहीं करता। तो यहाँ पे ऐसी भी खराबियां पैदा होती हैं कि लोग जो है अपने काम पे, जहाँ पे उनको मेहनत करनी चाहिए वहां मेहनत ही नहीं करते, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि उन्होंने अपना मैजिकल थिंकिंग वाला माइंड पका किया हुआ है। तो रोजाना कुछ ना कुछ हो तो उससे कोई ना कोई हम फीलिंग अटैच कर देते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर पैदा होते हैं, इससे हम पहले से फ्यूचर के बारे में सोच के बैठ जाते हैं। कभी कभी चीजें इतनी बुरी नहीं होनी होती, इतनी बुरी हम पहले से अपनी मैजिकल थिंकिंग के बिना पे सोच चुके होते हैं। लोगों में इंतशार पैदा होता है, आपके कामों से ज्यादा आपका माइंड जो है वो आपको हर चीज पे
असरअंदाज हो रहा होता है और ऐसे लोग अमूमन आगे जाके मेहनत से भी भागना शुरू हो जाते हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इस किस्म की फजूल टेल्स, इस किस्म की फजूल लोरियां सुनाना छोड़ दें और फजूल चीजें सुनाना छोड़ दें, क्योंकि बड़े होते होते उनको लगता है कि सिंड्रेला की वो जो जूती आई थी, परी जो लेकर आई थी, वो ही कोई ऐसे सिस्टम को उनकी जिंदगी में भी होने वाला है। और इसी तरीके से जादू टोने आगे जाके वो अपने रिश्तेदारों पर भी इल्जामात लगाना शुरू हो जाते हैं और इन इल्जामात की बिना पे बड़े बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आप लोग चाहते हैं अपने थेरेपी सेशंस बुक करना, अमूमन मेरे क्लाइंट्स जो जर्मनी में हैं, जो लोग यूएसए में हैं, जो लोग दुबई में हैं, जो लोग इंग्लैंड में हैं, जो लोग इटली में हैं, ये सारे जो व्यूवर्स हैं इन सारे कंट्रीज के, इनसे मुझे बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स वहाँ वहाँ पे रहते हैं, मेरी वीडियोस देख देख के मुझसे अटैच होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे एक नंबर दिया गया होता है, इंस्टाग्राम पे भी वही नंबर होता है, कॉल का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक क्लिक जब करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा आपके पास, फिर आप उस नंबर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कैसे थेरेपी सेशंस बुक होते हैं, कैसे आपके मेरे साथ सेशंस बुक होते हैं, वहाँ पे सारा फिर आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाता है। और फिर वो सारी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होती हैं तो फिर आपके सेशंस मेरे साथ शुरू हो जाते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी सेहत तंदुरुस्ती के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआ करनी है। मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। Bring me a lot of subscribers, like my videos, share them, and bring me subscribers because I need them right now. Bye.